धनुष यह उस पराक्रमी और हिंदुत्ववादी योद्धा की पहचान है जिसे राजभर समाज अपना नायक मानता है। सीएम योगी ने मंगलवार को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। भाजपा ने पंचायत चुनाव से पहले हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। श्रावस्ती और बहराइच महाराजा सुहेलदेव की कर्मस्थली गई, लेकिन 1000 साल में वहां उनकी प्रतिमा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। लेकिन अब योगी सरकार ने उनकी 40 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित कर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजभर समाज के वोट बैंक को बड़ा संदेश दिया है। राजभर समाज के वोट बैंक वाली कितनी सीटें हैं, कहां प्रभाव ज़्यादा है, राजनीति के जानकार इस सबको किस नज़रिए से देखते हैं, आइए जानते हैं। और इससे पहले आपको अपना परिचय दे दूं, मैं रजनीकांत प्रभंजन और मेरे यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से प्रदेश में बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे के नाम पर हिंदुत्व के मुद्दों को धार देती नजर आती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पार्टी का मकसद साफ है कि किसी भी तरह से सपा के पीढ़िए जो कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की काट तलाश कर जाति आधारित राजनीति को एक बार फिर से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर केंद्रित कर सके। विगत वर्ष संभल के मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ सिलसिला अनवरत चला रहा है। बहराइच में महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है। दरगाह पर मई महीने में हर साल मेला लगता है, बट इस साल सरकार ने उसे विदेशी आक्रांता बताते हुए मेले की इजाज़त नहीं दी थी। भाजपा का तर्क है कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने महाराजा सुहेलदेव पर हमला किया उनकी स्मृति में अब कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के सम्राट थे। सुहेलदेव ने महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद को मारा था। राजभर और पासी जाति के लोग उन्हें अपना वंशज मानते हैं, जिनका पूर्वांचल के कई जिलों में खासा प्रभाव पड़ता है। अब सीएम ने महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस के उपलक्ष्य में विजयोत्सव मनाने की घोषणा की। सीएम योगी ने कहा, विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना बंद करो, अब राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए। सीएम योगी ने बहराइच में अपने भाषण में भी सपा और कांग्रेस को निशाने पर रखा, लेकिन योगी ने कहा सपा और कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन किया। विदेशी आक्रांता गाजी सालार मसूद की स्मृति में मेले लगाए जा रहे थे, लेकिन उनकी सरकार ने संभल से बहराइच तक मेले बंद करा दिए। सीएम ने राजभर समाज को संदेश दिया कि उनके आदर्श महाराजा सुहेलदेव को असली सम्मान भाजपा ने दिया। वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी कहा, महाराजा सुहेलदेव केवल राजभर समाज से नहीं थे, क्षत्रिय समाज के लोग भी उन्हें क्षत्रिय मानते हैं, जैन समाज के लोग भी उन्हें जैन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव को किसी एक जाति समाज तक नहीं सीमित नहीं रखा जा सकता। वह तो प्रखर राष्ट्रवादी थे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि हर साल विजयोत्सव मनाने की घोषणा कर सरकार ने राजभर समाज के साथ पूर्वांचल के हिंदू वोट बैंक को संदेश दिया है। पिछली सरकारों ने मुस्लिम वोट के लिए किस तरह तुष्टीकरण किया, भाजपा ने उसे बंद कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राजभर समाज अवध से लेकर पूर्वांचल में बिहार बॉर्डर से जुड़े जिलों में 10 लोकसभा सीट और 30 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका अदा करता है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के खिलाफ सपा से गठबंधन किया था। नतीजन मऊ, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर सहित कई अन्य जिलों में राजभर वोट नहीं मिलने से भाजपा का सफाया हो गया था। अब भाजपा उसकी भरपाई करना चाह रही है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि प्रदेश में राजभर समाज की आबादी लगभग 4% है। बस्ती, आजमगढ़, फैजाबाद, बनारस, मिर्जापुर समेत 128 विधानसभा क्षेत्रों में 10 से 22% तक राजभर मतदाता हैं। उनका दावा है कि इनमें भी तकरीबन 66 विधानसभा में से 16 से 22% राजभर मतदाता हैं। उधर 2001 की जनगणना के अनुसार भर और राजभर समाज की आबादी ओबीसी की कुल आबादी का 2.44%
है। विजय दिवस के कार्यक्रम में राजभर वोट बैंक को लेकर राजभर नेताओं के बीच खींचतान भी देखने को मिली। महाराजा सुहेलदेव को राजभर समाज अपना आदर्श मानता है। समाज को उनका प्रमुख अनुयायी माना जाता है। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे, लेकिन भाजपा के राजभर चेहरे एवं श्रम मंत्री अनिल राजभर नहीं नजर आए। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा को राजभर समाज के नेताओं को साध कर रखना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों में इस तरह की नामौजूदगी से गलत संदेश जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा भले ही राजभर समाज को साधने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन पार्टी में कोई मजबूत राजभर नेता नहीं है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी समाज में सुभाषपा के अध्यक्ष लोग ओम प्रकाश राजभर की जितनी ताकत नहीं रखते। यह 2022 के चुनाव परिणाम ने बता दिया था।